दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीष जागलान के साथ। फिलहाल मौसम की बात करूं, मौसम बदल चुका है, दोनों तरफ से बदल चुका है। बरवाड़ा में खड़ा हूं, बारिश हुई है तुरंत ही हुई। और थोड़े ही देर पहले अगर रात की बात करूं, रात में एक बड़ा समाचार आपने देखा हुआ, जयप्रकाश जेपी हिसार लोकसभा चुनाव से जो प्रत्याशी तार दिए कांग्रेस ने। और जैसे ही जेपी का नाम आया है, सट्टा बाजार उछाल खा गया है। आपका क्या कुछ कहना है? और चेहरे देख लो, कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं कांग्रेस के, इनसे बातचीत कर लेते हैं भाई। के कुछ है आज उरे दो गाड़ी स्कॉर्पियो ले खड़े हैं, किस तरह उरे पहुंच रहे हैं, के कुछ नया रचेंगे। भाई साहब राम राम राम। के कुछ कार्रवाई पे हो, दो गाड़ी ले खड़े हो, और मौसम बारिश का तो हो ही रहा है, तो हमें की रचो आज? नहीं, पार्टी के प्रचार के लिए हम लग रहे हैं। और जैसा आपने बताया, सबसे पहले तो जो एक किसान के बेटे को कांग्रेस पार्टी ने हिसार लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में उतारा है, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत हार्दिक आभार। और विशेषकर हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और हमारे राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिन्होंने हिसार की देवतुल्य जनता की भावना के अनुरूप, उसमें 36 बिरादरी के जो भाई है हमारे समाज के, उनकी भावना के अनुरूप देखते हुए, उनकी भावना के समझते हुए एक ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने हिसार में उतारा है जो हर वर्ग को साथ में लेकर के चलने का काम करता है, और जब बखूबी जो काम करने की जिसमें क्षमता है और जो काम करके दिखाता है, तो उसके लिए दोबारा फिर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। रही बात जो सट्टा बाजार आप कहने लग रहे हो, तो कल प्रधान जी आएंगे, हमें सट्टा बाजार की तो नॉलेज नहीं है, लेकिन परंतु जो आम वर्ग जो इस घमंडी सरकार से दुखी था, वो उसमें एक रोष है, और वो इस सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ के फेंकना चाहता है। वो रोष तो आपको दिखाई दे रहा है। जेजेपी की अगर बात करूं, चाहे बीजेपी की बात करूं, हर जगह हर गाँव के अंदर विरोध होने लग रहा है। क्या जयप्रकाश उसका फायदा उठा पाएंगे? नहीं, फायदा उठाने वाली बात नहीं है। बात तो ये है कि क्यों विरोध होने लग रहा है, आज ऐसे हालात क्यों बने कि विरोध इन आदमियों का क्यों विरोध होने लग रहा है। विरोध इस बात का है कि आप 4.5 साल सरकार में थे, आपने कभी भी किसी वर्ग के लिए आवाज नहीं उठाई। आपके किसान मजदूर साथी 13 महीने बॉर्डर पे बैठे रहे, कितनी बार किसानों पे इन्होंने लाठियां भांजी, आप उस टाइम चुप थे। हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर, हमारी जो बहनें, उनको पिटवा गया, तब आप चुप थे। जब किसान को खाद के और बीज के लिए और फसल बेचने के लिए जब लाइन में लगना पड़ता था, उस टाइम आप चुप थे। तो ये जो विरोध है, और चाहे बीजेपी की बात करूं मैं, चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे पीछे कोरोना काल का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे मतलब इतनी बेरोजगारी इस सरकार ने, सिवाय जुमले के, पूरे प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात हो, सिवाय जुमले के एक आम आदमी को कुछ भी नहीं मिला है। एक आम आदमी को ठगा गया है, इसलिए लोगों में गुस्सा और इसी बात का विरोध है। और इसी गुस्से को देखते हुए मैं मेरे विश्वास से कह सकता हूं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं के विश्वास से कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में, हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो भाई साहब अगर बात करें जयप्रकाश जेपी की, आदमपुर को फतेह नहीं कर पाए थे, क्या लगता है हिसार लोकसभा को फतेह कर पाएंगे? फतेह क्यों नहीं कर पाए? वहाँ पे तो गढ़ माना जाता था, वो तोड़ा गया था। गढ़ तोड़ा था जयप्रकाश जी ने तो, और आज जो वोट लिए हैं उससे डबल हो के अब लेंगे। कितना कॉन्फिडेंस मान रहे हो जयप्रकाश का? फिलहाल जो है 3 कैंडिडेट हैं, ताऊ देवीलाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और एक कैंडिडेट ताऊ देवीलाल 7+ में बीजेपी का है जो मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है। और जयप्रकाश किसके नाम पे वोट मांगे? काम के नाम पे मांगेंगे, खुद के नाम पे मांगेंगे, या हुड्डा के नाम पे मांगेंगे? जयप्रकाश जी खुद के नेचर के हिसाब से किसान कमेरे के लिए वोट मांगेंगे, जिसके लिए लड़े हैं आज तक। एक आम किसान के बेटे हैं, उनके लिए काम करते हैं। अड़का मुन्ना छोड़ के नू रह रहे हैं, नू को नहीं भाई किसी बड़ा खानदान का आया हो और ऊपर द हेलीकॉप्टर में तो उतर के चुनाव लड़ता हो। एक आम किसान का बेटा है और चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। अगर बात करें कांग्रेस की, जो गुटबाजी का अक्सर जिक्र रहता है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, किरण की बात करूं मैं, शैलजा की बात करूं, नदीप की बात करूं, क्या उसका नुकसान या फिर उस चीज़ को सुलझा लिया गया कांग्रेस के द्वारा? या गुटबाजी जो दूसरी पार्टी है नहीं, उनके द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। गुटबाजी कुछ नहीं है, कांग्रेस एक है, सारा एक है, सारे इब सबके फोटो लग रहे हैं, सारे टिकट मिल रहे हैं, सारे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आएंगे, सबकी जिम्मेवारियां अलग अलग बंटती है। ये हर पार्टी का काम होता है। क्या मार्जिन मान रहे हो यहाँ से? मार्जिन एक तरफा जीत है। क्या मार्जिन भाई साहब? 3 लाख प्लस। 3 लाख प्लस, बिल्कुल। देखिए, जैसा आपने कहा कि किसके नाम पे वोट मांगेंगे,
वोट मांगेंगे। जो आपने पीछे देखा 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, 10 साल में जो काम किए, प्रदेश हर सत्र पे 1 नंबर पे था। चाहे खेलों की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, परंतु आज प्रदेश अपराध में 1 नंबर पे है, बेरोजगारी में 1 नंबर पे है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 1 नंबर पे है, बेरोजगारी में 1 नंबर पे है। तो वोट मांगेंगे हम हुड्डा जी की जो कांग्रेस की नीति थी, जो कांग्रेस राज में हुड्डा सरकार में जो काम हुए थे लोगों के, जो 100 गज के प्लाट मिले थे, आज पूरे देश में आप देखिए 1 भी गज जमीन इन्होंने किसी को नहीं। बीजेपी वाले तो ये बात कहते हैं नहीं, बीजेपी वाले तो ये बात कहो भाई स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव है, हिंदुत्व का चुनाव है। इस तरह के मुद्दे जो है फिलहाल चले हुए हैं। बात करते हैं राम मंदिर की, बात करते हैं धारा 370 की, इस तरह के मुद्दे बीच में लेकर के आ रही है बीजेपी। देखिए, अगर देशभक्त की बात है तो फिर कांग्रेस पार्टी से बड़ा देशभक्त मैं नहीं समझता बीजेपी रही होगी, क्योंकि आपको भी पता है आज़ादी से लेकर के, आज़ादी से पहले से लेकर के जिस प्रकार कांग्रेस के महापुरुषों, इस देश के महापुरुषों का जो कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते थे, उनका जो योगदान था, चाहे गांधी जी की बात हो, चाहे अंबेडकर जी की बात हो, सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो, पटेल जी की बात हो, जो कांग्रेस ने देश के लिए किया है ये संघी कभी भी नहीं कर सकते। और रही बात राम में हमारी भी श्रद्धा है, पूरे समाज की श्रद्धा है। जैसे गांव में देहात में बूढ़े क्या करते, बैल लेके राम का नाम और कर दे काम शुरू, तो हमारी तो राम में भी श्रद्धा है। लेकिन जिस चीज़ का नाम लेकर के आप सत्ता में आए थे, जो वादे करके आप सत्ता में आए थे, लोगों को उन मुद्दों पर बात चाहिए, वो मुद्दे पूरे होने चाहिए। ये नहीं कि खाली आप राम का नाम लेकर के, क्या राम मंदिर की नींव किसने रखी थी? राजीव गांधी जी ने तो रखी थी, जो ताले खुलवाए थे राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। तो उसी प्रकार यहाँ भी ना तो इनका ये जुमले हरियाणा में चलने वाले और ना पूरे देश में चलने वाले। आप दिन प्रतिदिन, आज 2nd फेज का जो चुनाव हुआ है, जो पहले फेज का चुनाव हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी उसी दिन से बुखलाए हुए हैं। मंगलसूत्र पे बयान देते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, तरह तरह मुद्दे की बात करके लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु लोग इतने जागरूक हैं, लोगों में रोष है, लोग इस आज का जो चुनाव है, ये जो 2024 का जो चुनाव है, ये जनता वर्सेस तानाशाह का चुनाव है। जनता इसका रिजल्ट दिखाएगी, जनता एकजुट है और इस चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस प्रकार से आपने देखा कि काफ़ी समय लगा दिया कांग्रेस ने टिकट बांटने में, उस समय के बाद में टिकट बटी, उससे कितने संतुष्ट हो? पहला सवाल ये है। दूसरी अगर मैं बात करूं हिसार लोकसभा की, विजेंद्र सिंह जो खुद यहां से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली है, वो नए बीजेपी में दोबारा ज्वाइन हुए थे, अभी कांग्रेस में दोबारा कांग्रेस के अंदर आए थे बीजेपी छोड़ करके, उसका नुकसान या फिर वो आपके सपोर्ट में रहेंगे? क्या लगता है? वो सपोर्ट में रहेंगे, वो कांग्रेस की नीतियों को देख के कांग्रेस में आए हैं। टिकट तो एक को ही मिलनी है, वो तो किसी को मिले, उनको मिलती तो अलग थी, जयप्रकाश जी को मिल गई वो भी अलग बात। 8 सीटें और हैं, अगर 7 सीटें हिसार से अलग में बात करूँ, वो सीटें बांटी गई है, क्या लगता है कितना स्टिक बैठती है ये सीटें? बिल्कुल 100% स्टिक है। इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगा। तो भाई आपका क्या मानना है ये भी जरूर बताएं, क्योंकि देखो 8 सीटें अब फिलहाल जो लिस्ट जारी कर दी है, 1 सीट पहले आ ली है इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए तो 1 सीट अभी बाकी है, उसके ऊपर भी कुछ दिनों में जो है क्लियर कर दिया जाएगा कि किसको वो टिकट दी जा रही है। उसके अगर मैं बात करूं फिलहाल की, तो आप इन 8 सीटों में क्या मानते हैं कि कांग्रेस कितनी सीटों के ऊपर जो है स्टैंड कर पाएगी, कितनी सीट जीत पाएगी, और हिसार लोकसभा को लेकर के आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट में रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।